हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का मैं विशाल तिवारी TNI के यूट्यूब मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। हम लोग KBS एग्जामिनेशन के लिए EVS सेगमेंट के कुछ चुनिंदा टॉपिकों को कर रहे हैं हम लोग। तो उसी सीरीज में हम लोग आगे चलते हैं और आज का हमने टॉपिक चूज़ किया हुआ है टाइगर के बारे में। तो टाइगर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स रहेंगे आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। तो जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करें किसके बारे में, हम लोग टाइगर्स के बारे में, ठीक है। तो टाइगर से जुड़ी कुछ विशेषताएं जानते हैं, ध्यान से देखो कि जो टाइगर होता है वो अंधेरे में हम मनुष्यों की तुलना में क्या कर सकता है, हमसे बेटर देन 6 टाइम, हम लोगों से 6 गुना ज्यादा क्या कर सकता है, अंधेरे में चीजों को देख सकता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइगर्स की बात कर रहे हैं। तो टाइगर की विशेषता देखो क्या कह रहा है कि टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर देन अस इन द नाइट, यानी डार्क में, अंधेरे में हमसे क्या कर सकता है, ये 6 गुना ज्यादा बढ़िया चीजों को क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो क्या कर रहा है, ठीक है, कि जब भी टाइगर अपने शिकार का पता करना होगा, ये अपने विस्कस के मूवमेंट से क्या करता है, उस शिकार का पता करता है। मतलब टाइगर अपनी मूंछों के द्वारा ही क्या कर रहा है, अपने शिकार की स्थिति का पता कर रहा है। वो कैसे, देखो, जब भी कोई शिकार होगा वो क्या करेगा, वो मूवमेंट करेगा, तो उसके मूवमेंट को क्या करेगा, हवा, जब भी वो मूव करेगा तो हवा क्या करेगी, वाइब्रेट करती हुई आएगी। तो उसी वाइब्रेशन को क्या करता है, अपनी मूंछों के द्वारा क्या करता है, पता करता है। और मूंछों से पता करने के बाद क्या करा, हो शिकार का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लेगा। तो इसीलिए बोला है कि टाइगर अपने हंट का या अपने प्रे का एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता करता है, अपने विस्कर्स की मूवमेंट के द्वारा। यानी कि शेर अपनी मूंछों से क्या करता है, बहुत ही संवेदनशील होती है और हवा में होने वाली कंपन या हलचल को क्या कर लेती है, महसूस कर लेती है, जिससे पता चल जाता है कि मेरा शिकार यहां पर बैठा हुआ है। बात समझ आई। तो देखो, वे बाघ को अंधेरे में चलने और शिकार खोजने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। सिंपल सी बात है। किस, कौन, उनके विस्कर्स जो होते हैं, ठीक है, यानी उनकी मूछें जो होती हैं, ठीक है। अगले पे आते हैं, देखो ध्यान से। जो बाघ होता है उसकी विशेषता देखो क्या कह रहा है कि बाघ की जो सुनने की क्षमता वो क्या है, बहुत तेज होती है। हमसे भी क्या करते हैं, बहुत अच्छी, ज्यादा क्या कर सकते हैं, चीजों को सुन सकते हैं, ठीक है। मतलब पत्तियों के बीच में देखो क्या कह रहा है, सरसराहट या घास के बीच में चलने वाले जानवर की आवाज क्या कर सकते हैं, वो अंतर भी बता सकते हैं कि पत्तियां हिल रही हैं या फिर क्या हो रहा है, कोई जानवर चल रहा है, दूसरा छोटा मोटा जानवर चल रहा है। इस बात का भी डिटेक्शन वो कर लेते हैं। कौन कह रहा है, सारे के सारे टाइगर्स कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या करते हैं, इनकी एक और विशेषता होती है, ये अपने कानों को अलग अलग दिशा में क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, मूवमेंट करवा रहे हैं, ताकि उन्हें पता चलता रहे कि आवाज किस डायरेक्शन से आ रही है। इसलिए क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन से आवाज आ रही होती है उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, उसी एग्जैक्ट पता करने के लिए वो अपने कानों का मूवमेंट करते रहते हैं। तो कौन से ऐसे जानवर हैं, टाइगर होता है। अलग अलग दिशाओं से क्या करते हैं, आने वाली आवाज को पता करने के लिए बार बार वो क्या करते हैं, अपने कानों का मूवमेंट कराते रहते हैं, ठीक है। तो बाघ और उसके अलावा क्या करता है, ये अलग अलग तरीके की क्या करते हैं बेटा, आवाज भी निकालते हैं। मतलब इनका मेन पर्पज जो होता है वो अलग होता है। तो अलग अलग पर्पज के लिए क्या करते हैं, ये अलग अलग आवाज निकालते हैं। जैसे कि देखो, अगर मान लो इन्हें अपने फीमेल को बुलाना होगा तो क्या करेंगे, अलग तरीके का आवाज निकालेंगे। अगर सामने वाला कोई दूसरा जीव है, उसको डराना है, गुर्राना है, तो बेसिकली क्या करेंगे, वहां पे दहाड़ेंगे। तो इसका मतलब ये डिफरेंस क्लियर हो जाता है कि अपने फीमेल पार्टनर से कम्युनिकेशन करने के लिए या सामने वाले को डराना है, ये इस पर्पज के लिए क्या करता है, ये अलग अलग तरीके के क्या करते हैं, आवाज, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कौन जानवर है, ये आपका टाइगर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, इनकी दहाड़ की बात कर ली हमने। इनकी दहाड़ को हम कम से कम 3 किलोमीटर तक क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर टाइगर ने गुर्रा दिया हमारे सामने, टाइगर ने रोर कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 किलोमीटर दूर तक उसकी रोर को हम क्या कर सकते हैं, यानी कि उसकी दहाड़ को सुन सकते हैं। देखो वही बात अगली लाइन कह रहा है कि देयर रोर कैन बी हियर अप टू 3 किलोमीटर्स, ठीक है। अच्छा, अगली बात देखो ध्यान से, और क्या कह रहा है कि जितने भी, देखो इससे क्या पता चला, कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि टाइगर अपनी टेरिटरी का मार्किंग कैसे करता है। तो टेरिटरी मार्किंग के लिए बहुत बढ़िया उपाय निकालता है कि क्या करेगा, अपनी टेरिटरी बनाने के लिए बेसिकली
मान लो इस टाइगर को अपनी टेरिटरी, मान लो ये वाली टेरिटरी बनानी है, तो क्या करेगा, इस टेरिटरी के आसपास में क्या करेगा, वो चल लेगा पूरा का पूरा, और चलने के साथ क्या करता है, उसके ऊपर मूत्र का विसर्जन करता है, यानी अपनी यूरिन पास करता है, और उसी यूरिन से उसने डिसाइड कर लिया कि मेरा टेरिटरी क्या है, मार्क यही है। अब अगले वाले टाइगर को इसके टेरिटरी में एंटर करना है, तो पहले वो क्या करेगा, उस यूरिन से पता कर लेगा, ध्यान रखना, ठीक है, उस यूरिन से पता कर लेगा मुझे इस टेरिटरी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बात समझ में। और इससे क्या करेगा, वो पता कर लेगा और तुरंत क्या करेगा, वो डिसाइड करके आना चाहता है तो आएगा, नहीं आना चाहेगा तो क्या होगा, वहीं पे वो वापस चला जाएगा। अगर उसे लगेगा जैसे यंग वन का होगा, बिल्कुल नौजवान सा टाइप का होगा बाघ, तो क्या करेगा, तुरंत इंटर करेगा। लेकिन क्योंकि ज्यादा गर्मी है ना उसके अंदर, खून ज्यादा उसका गर्म है, बेसिकली सिंपल सी बात है, नया युवक जो होता है बेसिकली, वैसे टाइगर में भी होता है, बिल्कुल नया नया होता है, नौजवान होता है, क्या होगा, वो क्या होता है अपने युवा अवस्था में होता है, तो क्या होता है, कह रहा है कि फिर वो ऐसा एरिया को मानते ही नहीं, वो सीधा क्या करते हैं, इंटर करते, कि हम जहां चलेंगे क्या होगा, हमारा लाइन वहीं से शुरू हो जाता है, हम जहां खड़े होते हैं हमारी क्या होती है, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। वो वाली कहानी इन टाइगरों के, मेल वाले टाइगरों की, और स्पेशली कौन से वाले, यंग वाले टाइगरों के साथ होती है, ठीक है। जो ओल्ड हो जाते हैं वो तो क्या होता है, चुपचाप से आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, देखो कि ये अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए क्या करते हैं, अपने यूरिन का उपयोग करते हैं, और यूरिन को क्या करते हैं, कह रहे टेरिटरी बनाने के लिए कर लिया, दूसरा वाला बाघ आया, यूरिन को सूंघा, अगर कोई लगा कि हाँ यहाँ पे एडल्ट वाला है या फिर कोई बूढ़ा वाला है, उसके साथ क्या करेगा, वो इंटर करना चाहता है या नहीं करना चाहता, तो उसकी मर्जी होगी, ठीक है। अब देखो, एक बाघ दूसरे बाघ के क्षेत्र में जान से मतलब क्या करेगा, जाने से क्या कर रहा है, बार बार वो बच रहा है, कब, जब उससे लगेगा क्या हुआ, यहां पर ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, तो ठीक है। अब यहां पे प्रश्न आता है कि क्या इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं इनमें, देखो बाघ के अलावा भी कुछ, बाघ में और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि बाघ भी क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। अगर पूछ ले कि बाघ किस तरह के जीव हैं, दे आर ऑल्सो मैमल्स, मतलब ये भी क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। इनके पास भी क्या होते हैं, 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। कितने हार्ट चैम्बर है, 4 हृदय में कोष्ठक होते हैं। ये भी क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, तो कैसे हो गए, वीवी पैरस है। इनकी भी स्किन के ऊपर क्या होती है, बाल पाए जाते हैं। इनके कान क्या होते हैं, आउटसाइड दी बॉडी होती है। इनके अंदर भी क्या होती है, मैमरी ग्लैंड है, चूंकि मैमल्स है तो क्या है, मैमरी ग्लैंड होती है, बात में। तो ये सब कहानी हमने आगे, ये किसकी बात हमने किया, हमने टाइगर की बात की है, ठीक है। अब आते हैं कुछ पॉइंट, स्पेशल पॉइंट्स के बारे में, जैसे अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ हाथियों का शिकार किस पर्पज के लिए किया जाता था, उनके हाथी दांत के लिए, एवरी के लिए, टस्क के लिए किया जाता था, उसी तरह से इन टाइगर्स को भी क्या किया जाता है, इनकी पोचरिंग कर दी जाती है, इनको मार दिया जाता है, शिकार कर दिया जाता है। किस पर्पज के लिए, क्या पर्पज होती है, तो टाइगर का पर्पज होता है इनका शिकार करने का, कह रहा है कि इनके स्किन के लिए, बेसिकली इनके स्किन के लिए क्या कर लिया जाता है, कह रहा है पोचर्स जो होते हैं, शिकारी होते हैं, वो इनका शिकार कर लेते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बहुत सारी संख्या से, ऐसा तो बहुत संख्या घट जाएगी बिल्कुल टाइगरों की, तो क्या किया गया, जो बंगाल टाइगर है बेसिकली, उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया। क्या किया, 1973 में एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर, पीटी। पीटी मतलब प्रोजेक्ट टाइगर। तो कब लॉन्च किया गया, 1973 में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, अब उस समय जो प्राइम मिनिस्टर रही होंगे, तो 1973 में प्राइम मिनिस्टर कौन था, इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने क्या किया, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, और उसका मेन उद्देश्य क्या बनाएगा कि हम क्या करेंगे, टाइगरों का संरक्षण करने के लिए, टाइगरों के शिकार से बचाने के लिए, मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट है उनको बचाने के लिए, इनके आवास को बचाने के लिए, इसी उद्देश्य से क्या किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, प्रोजेक्ट टाइगर रखा गया, ठीक है। तो देखो ध्यान से, उस समय कब किया गया, 1973 में लॉन्च किया गया, ठीक है। कई बार इनका नाम भी पूछ लेते हैं कि बताओ व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस। क्या नाम होता है बेटा, देखो पैंथेरा टिग्रिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाट, टाइगर होता है इनका, ठीक है। अब पूछे आप बताओ कि भारत में इनकी संख्या कितनी है, टाइगरों की संख्या, कुल आबादी कितनी है, देखो ध्यान से। तो साल 2020 में, ठीक है, वर्ष 2020 में सर्वे से निकल के आया, जब भारतीय वन रिपोर्ट ने इसको सर्वे किया था, तो उसमें क्या हुआ, टाइगरों की संख्या भी बताई उन्होंने। तो भारत में टाइगरों की कुल संख्या कितनी बताई, भारत में कुल टाइगरों की संख्या बताई, देखो 2967,
ये अकॉर्डिंग टू किसके है, कह रहे कि भारत सरकार ने जो सर्वे करवाया था उसकी रिपोर्ट के अनुसार है कि कुल मिला के भारत की संख्या, भारत में टाइगरों की संख्या कितनी है, 2967। सोचो जब 73 की बात है उस समय लगभग भारत में क्या होता है, बहुत ज्यादा बाघ नहीं बचे थे, मुश्किल से 100 के करीब में भी नहीं बचे होंगे, ठीक है, इतनी बुरी हालत हो गई थी टाइगरों की, ठीक है, 1973 के करीब में, कह रहे लगभग 18-20 के करीब में शायद बचे हुए थे, ठीक है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो क्या हुआ, संख्या बढ़ के कितनी हो गई है, 2967, मतलब लगभग 3000 के करीब में। अब देखो ये कितना है, अगर आप ध्यान से देखो तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने टाइगर्स पाए जाते हैं बच्चे, उसका कुल मिला के कितना प्रतिशत, आज की डेट में 75% बाघ कहां पर है, सिर्फ इंडिया में है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने बंगाल टाइगर्स अवेलेबल है, जितने भी आपके टाइगर्स अवेलेबल होते हैं, उन टाइगरों में से सर्वाधिक संख्या कहां पर है, इंडिया में। कितने परसेंट है, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना, कह रहा 75% बाघ है। इनकी संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं है, कह रहा कितना है, देखो कितना, लगभग 3000 है, बहुत ज्यादा संख्या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि किस स्टेट में सर्वाधिक बाघों की संख्या है, तो भारत में उन स्टेट्स के नाम आपको पूछ ले कि भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना सर्वाधिक पहले नंबर पे कौन सा स्टेट है, एमपी है, कितने हैं, 526 बाघ हुए वहां पे। दूसरे नंबर पे कौन है, कर्नाटक है, कितने हैं, 524। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा है, उत्तराखंड, कितने हैं, 442 आपके क्या है, टाइगर्स हैं। फिर अगर पूछे महाराष्ट्र में कितने हैं, 312 है, और फिर क्या है, 173 यूपी में है। अब इसी प्रोग्राम के तहत 73 से ही क्या किया गया, संरक्षण करने के लिए क्या किया गया था, टाइगर रिजर्व्स बनाए गए। तो आज की डेट में देखो टाइगर रिजर्व की संख्या लगभग 53 के करीब में है, वो बदलती रहती है, आप चेक कर लेना एक बार, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की वेबसाइट पे आप चेक कर लीजिएगा कितने हैं आज की डेट। अभी तक तो मुझे लग रहा है, जहां तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, तब तक तो मुझे लग रहा है कितने हैं, 53 हैं। अब कल की डेट में बदल जाए तो अलग बात है, ठीक है, पर आज की डेट तक कितने हैं, 53 टाइगर रिजर्व्स इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें कुल बाघों की संख्या कितनी है, 2967। और टाइगर रिजर्व्स क्या होते हैं, वो रिजर्व एरिया है जंगल का, यानी हमारे नेशनल पार्क का वो रिजर्व एरिया होता है बेसिकली, जहां पर क्या हुआ, एक इलाका पूरा बांध दिया गया। मतलब अगर मान लो ये नेशनल पार्क है, तो इस नेशनल पार्क में क्या हुआ, एक इलाका इतना बंद कर दिया गया, क्या करने के लिए, टाइगरों के संरक्षण के लिए कर दिया, कि इस वाले जोन में अब ह्यूमन एक्टिविटी क्या हो गई, बिल्कुल क्लोज कर दी गई, बंद कर दी गई है। सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च पर्पज के लिए या फिर ऑफिसर्स इस एरिया में जा सकते हैं, बात समझ। चलो अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, कि इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा जंतु होता है जो अपने कानों को अलग अलग दिशा में क्या कर लेता है, घुमा लेता है, जिससे बाहर की ध्वनि इकट्ठा करने में उसको क्या होती है, सहायता मिलती है। अभी थोड़ी देर पहले कैरेक्टरिस्टिक बताया था कि टाइगर एक ऐसा जानवर होता है जो क्या करता है, अलग अलग दिशाओं में क्या करता है, अपने कान को घुमाता रहता है, जिससे क्या होता है, उसको पता चलता है कि किस डायरेक्शन से क्या हो रही है, साउंड निकल के आ रही है। तो कौन सा जानवर होता है, देखो कह रहा लंगूर है, स्लॉथ है, डॉग है, या फिर टाइगर है। तो कौन सा जानवर होता है इसमें से, दैट इज टाइगर। करेक्ट आंसर क्या है बेटा, टाइगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो ध्यान से, क्वेश्चन पूछा कि बताइए उत्तराखंड का एक ऐसा स्थान जहां पर एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, यह अरण्य बाघ के लिए, देखो किसके लिए कह रहा है, बाघ के लिए क्या है, संरक्षित है, ठीक है, कह रहा है बाघ के लिए, बाघ के लिए क्या है ऐसा संरक्षित है। तो पूछ रहा है कि बताओ उस एरिया का नाम बताओ, उस अरण्य का नाम बताना है आपको, उस जंगल का नाम बताना है बेसिकली, उस प्लेस की बात कर रहे हैं। तो कौन सा प्लेस है बेटा, जिम कार्बेट, क्या कहते हैं उसको बेटा, जिम कार्बेट, ठीक है, कॉर्बेट है। तो इस पार्क का नाम क्या होता है, नेशनल पार्क है इंडिया का, उत्तराखंड में नाम क्या है इसका, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। इसी कार्बेट का पहले नाम क्या होता था बेटा, जिम कार्बेट का पुराना नाम अगर पूछ ले, देखो ये कई बार चेंज हुआ। तो देखो स्टार्टिंग में इसको किस नाम से जानते थे, हेलिस नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, किस नाम से, हेली भी बोलते थे इसको, ठीक है, हेली नेशनल पार्क कहते थे पहला, बाद में बदल के क्या कर दिया गया, जिम कार्बेट कर दिया गया इसको, ठीक है। अब फिर आगे चल के आज की डेट में इसी जिम कार्बेट का नाम बदल के क्या कर दिया गया बेटा, आज की डेट में इसका नाम क्या है, राम गंगा नेशनल पार्क है। क्या बेटा, राम गंगा नेशनल पार्क, क्योंकि राम गंगा नामक क्या होती है, यहां से रिवर पास करती, इसी के नाम पे बदल के इसका नाम क्या कर दिया गया, राम गंगा कर दिया गया है। क्लियर है। तो ये कुछ आपके चुनिंदा क्वेश्चन से टाइगर टॉपिक से, होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो आगे शेयर भी कर देना। फिर मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।